आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 और साथ साथ यहाँ पर दूसरे एग्जाम्स भी यहाँ पर जो हैं जो कि अभी आने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 या एसएससी सीएचएसएल 2025 या एसएससी एमटीएस 2025 या एसएससी सीपीओ 2025। सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर आप ये मानकर चलो कि यहाँ पर जो एक खबर सुनने में आ रही है कि यहाँ पर एडुकेटी लेने वाली है आप लोगों का पेपर, तो वो यहाँ पर काफ़ी हद तक सच यहाँ पर साबित हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था एडुकेटी ने, वो यहाँ पर एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था और उसी की यहाँ पर जो आंसर की है उसको हम यहाँ पर देखेंगे और उसको यहाँ पर हम पूरा सॉल्व करेंगे ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें पता चलें कि वो एग्जैक्टली यहाँ पर कहाँ कहाँ से यहाँ पर पूछते हैं और उनका डिटेल सॉल्यूशन भी यहाँ पर देखेंगे हम, ताकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो बच्चों को कि यहाँ पर नया पैटर्न अगर यहाँ पर लागू होता है, जो कि 90% चांसेस हैं कि अब होगा। अब ऐसा मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये वाली बात पता है कि अभी यहाँ पर जो रेलवे का यहाँ पर जो पेपर की यहाँ पर जो डेट्स आई है ना, उस उन डेट्स के अंदर एक चीज़ पता चल रही है कि ये जो रेलवे का यहाँ पर जो पेपर है वो यहाँ पर क्लैश कर रहा है एसएससी के एग्जाम से। तो उससे ये बात यहाँ पर क्लियर होती है कि यहाँ पर जो नया वेंडर है वो यहाँ पर एडुकेटी हो सकता है। और साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम यहाँ पर जो था, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया भी था पिछले वीडियोस के अंदर, तो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम था उसके अंदर यहाँ पर किसने कंडक्ट कराया था वो अभी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। वो यहाँ पर कंडक्ट कराया था एडुकेटी ने, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा इंटरफेस था वो यहाँ पर बदला हुआ है। अभी आप वीडियो के अंदर भी देखना, अभी हम यहाँ पर जैसे जैसे नए पैटर्न के ऊपर जो आंसर्स हैं उनको यहाँ पर गो थ्रू करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर इसका यहाँ पर कैसे ये वाला सॉल्यूशन निकला और इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, और पूरा यहाँ पर समझेंगे, एक एक सवाल का यहाँ पर पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो हमें एक बात यहाँ पर समझ आएगी कि यहाँ पर जो पूरा जो यहाँ पर आंसर की है वो यहाँ पर नए पैटर्न के ऊपर आधारित है और यहाँ पर जो पूरा इंटरफेस है वो भी यहाँ पर बदल चुका है। आपको चीज़ें तब क्लियर होने यहाँ पर लगेंगी। तो इस वाले वीडियो को यहाँ पर पूरा आखिर तक देखना और इसके अंदर यहाँ पर जो भी नया पैटर्न है, जो भी यहाँ पर नई चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। अब हम देखते हैं सबसे पहला सवाल। तो देखो, सबसे पहला सवाल यहाँ पर गिवन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। ये पूछ लिया गया और इसका यहाँ पर जवाब आप देख सकते हो। इसका जवाब यहाँ पर है एमपी। अब इन्होंने भी यहाँ पर एमपी ही मार्क किया था और इसी वजह से ये यहाँ पर हरा हो गया। मतलब जो आप मार्क करोगे और अगर वो यहाँ पर जो सवाल है उसका यहाँ पर जो जवाब है वो अगर हरा हो जाता है तो मतलब आपने सही मार्क किया था। इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से समझ आता है। मतलब एडुकेटी की यहाँ पर जो आंसर की है उसके अंदर अगर आप जब चेक करोगे तो जो आपने यहाँ पर सवाल को मार्क किया होगा, जिसका भी यहाँ पर जवाब, वो आप देखना कि वो हरा हो जाएगा। तो मतलब आपने जो मार्क किया था और उनका यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर सेम है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो एमपी है, ये वाली चीज़ कईयों को पता होगी कि यहाँ पर जो एमपी है वो है इसका यहाँ पर सही जवाब। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पर ये बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर हम बात करते हैं तो एमपी पहले नंबर पर आता है इन द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। अब अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ लें कि यहाँ पर दूसरे नंबर पे कौन आता है इन द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? अगर वो दूसरे नंबर का पूछ रहे तो आपको यहाँ पर लगाना है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर इन लोगों ने ऑप्शन के अंदर दे तो रखा है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, तो ये यहाँ पर कौन सा पोजीशन यहाँ पर रैंक करता है? सेकंड रैंक करता है इन द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि यहाँ पर थर्ड कौन सा रैंक करता है, तो देखो इन्होंने वो भी ऑप्शन के अंदर ही दे रखा है, छत्तीसगढ़। मतलब जो थर्ड रैंक करता है वो कौन सा है? वो है यहाँ पर छत्तीसगढ़। मतलब पहले पर आता है आपका एमपी, दूसरे पर आता है आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे के ऊपर आता है आपका छत्तीसगढ़। तो ये है आपका यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर सीक्वेंस जो कि आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर वो लोग आप लोगों से पूछ ले कि आप ये बताओ कि यार लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो बताओ ही बताओ हमें कि भाई लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया किसका है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताओ, तब आप क्या करोगे? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताओ। तब आपको यहाँ पर लगाना होगा मिजोरम। तब आपको क्या लगाना होगा? तब आपको लगाना होगा मिजोरम। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पे कि रीड द स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमें यहाँ पर ये जो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट 1 और एक स्टेटमेंट 2,
इन दोनों के बारे में बताना है कि या तो स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है या दोनों के दोनों सही हैं या दोनों के दोनों गलत हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट 1। इट इज वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल लैटिट्यूडनल लाइंस ऑन अर्थ सरफेस। मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ पर टॉप 5 प्रिंसिपल लैटिट्यूडनल लाइंस के अंदर से एक है या नहीं है, हमें ये वाली बात बतानी है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो टॉप 5 लैटिट्यूडनल लाइंस है वो यहाँ पर हैं कौन सी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक है यहाँ पर आर्कटिक सर्कल, दूसरी है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरी है यहाँ पर इक्वेटर, चौथी है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और पांचवी है यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल। मतलब ये जो चीज़ें आप 5 पढ़ते थे इनको यहाँ पर बोला जाता है टॉप 5 प्रिंसिपल लैटिट्यूडनल लाइंस। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर यहाँ पर है वो यहाँ पर इनमें से एक है। तो ये वाला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर एकदम सही स्टेटमेंट है। और अगर हम यहाँ पर देखें अगला स्टेटमेंट, तो अगला स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर राजस्थान इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। अब ये वाला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में यहाँ पर गलत क्यों है। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये वाला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये दूसरा, ये अपने आप में यहाँ पर गलत क्यों है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो इससे यहाँ पर 8 स्टेट्स यहाँ पर गुजरते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ पर 8 स्टेट्स यहाँ पर गुजरते हैं। अब वो कौन से 8 स्टेट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उनमें से अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान एक है। राजस्थान क्या है? राजस्थान एक स्टेट है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो गुजरता है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं गुजरता है। क्यों? क्योंकि वो साउदर्न हेमिस्फेयर में है। क्योंकि साउदर्न हेमिस्फेयर में है तो यहाँ पर ये अपने आप में ही यहाँ पर गलत हो जाता है। जिसको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत भी आइडिया है वो यहाँ पर इसके अंदर गलती करके नहीं आएगा, है ना। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो यहाँ पर राजस्थान गुजरता है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से यहाँ पर कुछ भी नहीं गुजरता है ना, क्योंकि वो 23.5 डिग्री साउथ के अंदर लोकेटेड है और वो यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न प्लेस्ड है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर राजस्थान के अलावा यहाँ पर और कौन से यहाँ पर स्टेट्स हैं जिनके अंदर आप देख सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो गुजरात है ये इनमें से एक हो गया। दूसरा यहाँ पर आपको पता ही है अभी राजस्थान जिसकी बात हो रही है। तीसरा है यहाँ पर एमपी। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर है छत्तीसगढ़, फिर है यहाँ पर झारखंड, फिर है यहाँ पर वेस्ट बंगाल और उसके बाद है यहाँ पर त्रिपुरा और फिर है यहाँ पर मिजोरम। तो ये यहाँ पर 8 स्टेट्स हैं जिनके अंदर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए, वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये बता दो कि जो नियरेस्ट सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए वो यहाँ पर कौन सी है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ पर नियरेस्ट सिटी यहाँ पर जो पड़ती है। तो यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर एक सिटी है उदयपुर करके। एक तो देखो राजस्थान में है, हमें पता है यहाँ पर उदयपुर है, लेकिन एक यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो एक सिटी है उदयपुर करके, वो यहाँ पर नियरेस्ट सिटी है टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर अगली चीज को भी यहाँ पर देखते हैं जो आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सवाल तो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी इन लोगों ने, अभी आप आगे वीडियो के अंदर देखोगे कि इन लोगों ने 8 स्टेट्स पास करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये भी पूछ रखा है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मतलब ये जो 5 लैटिट्यूडनल लाइंस हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन एमपी। मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम लेंथ है वो यहाँ पर कहाँ पर है? मैक्सिमम लेंथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो है यहाँ पर एमपी के अंदर। ये जो मैक्सिमम लेंथ आप यहाँ पर देख सकते हो ये कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मिनिमम लेंथ, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन राजस्थान। ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो मिनिमम लेंथ है वो यहाँ पर किस स्टेट से यहाँ पर गुजरती है। तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मिनिमम लेंथ यहाँ पर किस स्टेट से गुजरती है। वो गुजरती है यहाँ पर राजस्थान से। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इतनी सी ही यहाँ पर जो लेंथ है वो यहाँ पर गुजर रही है ना, राजस्थान से। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, डायरेक्टली यहाँ से सवाल उठकर आ जाएगा। और एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अभी आप वीडियो के अंदर आगे देखोगे
कि इन लोगों ने ये पूछ रखा है कि 8 स्टेट्स यहाँ पर गुजरते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एक सवाल तो आप यहीं पर ही देख रहे हो और एक सवाल अभी यहाँ पर आप आगे देखोगे कि 8 स्टेट्स गुजरते हैं, ये भी पूछा गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो माही रिवर है इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो भी यहाँ पर मैं चीजें बता रहा हूँ, अब ये नए पैटर्न के ऊपर है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो माही रिवर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये डायरेक्टली सवाल उठकर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल आप यहाँ पर देखो, लिखा है विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। लैंड ऑफ 5 रिवर्स यहाँ पर किस स्टेट को यहाँ पर बोला गया है? काफी लोगों को इसका यहाँ पर जवाब तो पता है कि इसका जवाब पंजाब है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जाननी वो यहाँ पर देखो। अब इसको यहाँ पर लैंड ऑफ 5 रिवर्स यहाँ पर बोला तो जाता है, लेकिन किन 5 रिवर्स की यहाँ पर बात होती है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक यहाँ पर बात होती है सतलुज की, एक बात होती है यहाँ पर सतलुज की, दूसरी यहाँ पर बात होती है बीस की। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर किन 5 रिवर्स की बात होती है जब हम बात करते हैं कि पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो कौन सी 5 रिवर है वो? तो एक है यहाँ पर सतलुज, एक है यहाँ पर बीस, एक है आपकी यहाँ पर रवि, ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, और एक है यहाँ पर आपकी चेनाब, और एक है यहाँ पर झेलम। तो ये जो 5 रिवर्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सी 5 रिवर्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने जो भी मार्क करी है वो सारी की सारी 5 रिवर्स की यहाँ पर बात हो रही है, सतलुज, बीज, रवि, झेलम और चिनाब। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम हैज फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड। अब आप लोगों से यहाँ पर ये वाली चीज पूछी गई है तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका जवाब तो इन लोगों ने जुपिटर दे रखा है, जो कि एकदम सही जवाब है कि यहाँ पर फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड यहाँ पर जो होती है वो होती है जुपिटर की, जिसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जुपिटर की अगर मैं बात करूं कि कितनी यहाँ पर इसकी स्पीड है रोटेशन की, अगर मान लो उन्होंने ये तो पूछ लिया कि फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड है, अगर वो आप लोगों से पूछ लिया कि कितनी है तो आपको पता होना चाहिए कि 9.9 आवर्स के लगभग होती है ना। उसके अंदर ये पूरा अपना यहाँ पर जो रोटेशन पीरियड है वो यहाँ पर खत्म करते हैं। तो फास्टेस्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जुपिटर की है विथ 9.9 आवर्स। अब अगर मान लो इन लोगों ने फास्टेस्ट तो पूछ लिया, अब अगर ये लोग आप लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई स्लोएस्ट बता दो, स्लोएस्ट बता दो, अब आप क्या करोगे? तो स्लोएस्ट रोटेशन स्पीड भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, वो है यहाँ पर वीनस की। वीनस की यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर शुक्र बोलते हैं, तो आप यहाँ पर जानते हो कि उनकी यहाँ पर जो स्पीड है वो यहाँ पर स्लोएस्ट रोटेशन स्पीड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कितना यहाँ पर टाइम लगता है, इनकी यहाँ पर जो रोटेशन स्पीड यहाँ पर एक्चुअली में कितना यहाँ पर टाइम पीरियड लगता है, तो वो भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 243 अर्थ डेज लगते हैं। 243 अर्थ डेज मतलब पृथ्वी के यहाँ पर 243 डेज लगते हैं उनको एक रोटेशन पूरा करने के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो वीनस को, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो जुपिटर है उसको यहाँ पर एक रोटेशन पूरा करने के अंदर यहाँ पर 9.9 आवर्स लगते हैं। मतलब फास्टेस्ट कौन है यहाँ पर? जुपिटर है, और स्लोएस्ट कौन है यहाँ पर? वीनस है। अब अगर आपको ये वाली चीजें यहाँ पर याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि यहाँ पर जो जुपिटर है, जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं, वो यहाँ पर देवताओं के गुरु माने जाते थे, ठीक है, हिंदू मैथोलॉजी के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो वीनस है, जिनको हम यहाँ पर शुक्र बोलते हैं, वो यहाँ पर असुरों के यहाँ पर गुरु माने जाते थे हिंदू मैथोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर एक की यहाँ पर सबसे फास्ट स्पीड है और एक की यहाँ पर सबसे स्लो स्पीड है। तो ये दोनों की दोनों चीजें आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो अगर आपको याद करने में कोई परेशानी आ रही हो तो। अब यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डीआरकी इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंदर यहाँ पर किस एक्ट ने डीआरकी के सिस्टम को यहाँ पर लाया था या इंट्रोड्यूस किया था? तो आपके सामने इसका जवाब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अगर गिवन ही नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो आप यहां पर क्या लगाओगे? तो आप यहां पर लगाओगे मॉन्टागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो आप यहां पर क्या लगाओगे? मॉन्टागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब ये यहां पर इसका ही यहां पर दूसरा नाम है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, हमेशा ऐसे सवाल आते हैं, तो उसी का यहाँ पर दूसरा नाम यहाँ पर क्या है?
मोंटागो कैंपस्पॉट रिफॉर्म। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों एक्ट जिनके आगे मैंने यहाँ पर स्टार बनाए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर से देख कर जाना। हमेशा इनसे यहाँ पर कुछ इनडायरेक्टली यहाँ पर सवाल उठकर आते ही आते हैं एसएससी से। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आगे, तो देखो हुआ क्या था कि जनरली अगर हम बात करें यहाँ पर डीआरके की, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, एक है यहाँ पर ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक है यहाँ पर रिजर्व सब्जेक्ट। तो हुआ क्या, इसके नाम से ही आप बता सकते हो कि जनरली जो गवर्नमेंट है ना, जो यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, वो यहाँ पर बट जाते हैं जो कंट्रोल करेंगे वो। तो जनरली हो क्या रहा था कि यहाँ पर जो सेंट्रल सब्जेक्ट है, वो तो यहाँ पर एंटायरली ब्रिटिश ही यहाँ पर कंट्रोल कर रही थी, है ना। कंट्रोल्ड एंटायरली बाय ब्रिटिश, कंट्रोल्ड एंटायरली बाय ब्रिटिश। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये जो है यहाँ पर प्रोविजनल सब्जेक्ट है ना, प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ये यहाँ पर बट रहा था। कैसे बट रहा था कि यहाँ पर ये जो रिजर्व सब्जेक्ट है ना, ये तो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया ही यहाँ पर कर रही थी, है ना, ब्रिटिशर्स ही यहाँ पर इसको संभाल रहे थे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये यहाँ पर जो थे ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये यहाँ पर संभाल रहे थे हमारे इंडियन मिनिस्टर्स। ये यहाँ पर कौन संभाल रहे थे? हमारे इंडियन मिनिस्टर्स। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर भी उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के अंदर चालाकी करी होगी ब्रिटिशर्स ने, है ना, कि यहाँ पर सेंट्रल सब्जेक्ट वो यहाँ पर पूरी तरीके से वो खुद ही संभालते। तो सेंट्रल सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या आता है? सेंट्रल सब्जेक्ट में आता है रेलवेज आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? रेलवेज आ जाता है। फिर आ जाता है यहाँ पर डिफेंस आ जाता है, ठीक है, डिफेंस के साथ साथ और क्या क्या आ जाता है यहाँ पर? फॉरेन अफेयर्स आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ब्रिटिशर्स खुद ही संभाल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सारी चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है खुद के हाथ में रखना। डिफेंस खुद के हाथ में हो, रेलवेज खुद के हाथ में हो, फॉरेन अफेयर्स भी खुद के हाथ में हो, तो इसलिए वो ये वाली चीजें खुद संभाल रहे थे। और आगे देखो यहाँ पर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर इन लोगों ने बांटे आपस में, तो उसके अंदर भी इन लोगों ने चालाकी तो करी ही होगी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इंडियन मिनिस्टर्स जो जिनको यहाँ पर दिया गया, तो उनको यहाँ पर क्या सब्जेक्ट दिए होंगे हाथ के अंदर? उनको यहाँ पर दे दिया गया एजुकेशन दे दिया गया, क्योंकि उनको यहाँ पर ये पता है कि एजुकेशन से बहुत जल्दी तख्ता पलट यहाँ पर नहीं होने वाला था। फिर यहाँ पर उनको एग्रीकल्चर यहाँ पर दे दिया गया कि आप एग्रीकल्चर को यहाँ पर देख सकते हो, और साथ ही यहाँ पर उनको हेल्थ भी यहाँ पर दे दिया गया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो रिजर्व सब्जेक्ट है, उन्होंने यहाँ पर रिजर्व सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या क्या रखा होगा खुद के पास? इन्होंने यहाँ पर रखा था पुलिस रख ली मान लो जैसे, फिर यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर फाइनेंस यहाँ पर रख लिया अपने पास, फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पर अपने पास ही रख लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर चालाकी होती थी, है ना, और पॉलिटिक्स यहाँ पर खेली जाती थी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो सिस्टम था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर लॉन्च हुआ या इंट्रोड्यूस हुआ। और आप यहाँ पर इसकी कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और यहाँ पर चार यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट्स दे रखे हैं। एक स्वदेशी मूवमेंट है, एक है यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक है यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, और एक है यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये चारों का आपको यहाँ पर ऑर्डर बताना है कि यहाँ पर कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, कौन सा उसके बाद में आया और कौन सा आखिरी में आया। तो आपको इनका यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अब इस तरीके के यहाँ पर जो सवाल है ना, वो एक, मैं आपको पहले ही बात बता रहा हूँ कि इस तरीके के सवाल हमें काफी देखने को मिल गए एडिक्विटी की यहाँ पर जो आंसर की है उसके अंदर। लगभग यहाँ पर 3 सवाल इस पैटर्न के ऊपर ही आए हैं, जिसके अंदर एक तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि मूवमेंट के ऊपर पूछा गया है। किसके ऊपर पूछा गया है? मूवमेंट के ऊपर पूछा गया है। और अभी आप यहाँ पर वीडियो के अंदर आगे देखोगे, जब आप पूरा वीडियो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो मूवमेंट के ऊपर पूछा गया, एक यहाँ पर वॉर्स के ऊपर पूछा गया है, और एक और आप यहाँ पर देखोगे एक और चीज के ऊपर यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 सवाल यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। लगभग 3 सवाल यहाँ पर इसी पैटर्न में आए हैं जहां पर आपको क्रोनोलॉजी बतानी है। तो अब आपके लिए यहाँ पर साल जानना भी इंपॉर्टेंट हो गया है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट हो गया है कि यहाँ पर कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज बाद में हुई, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर ये जो मूवमेंट्स हैं ये थे क्या और ये कब कब यहाँ पर लॉन्च हुए। तो देखो, स्वदेशी मूवमेंट की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ना, स्वदेशी से आपको यहाँ पर क्या समझ आता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने स्वदेश की, अपने देश की, कि यार जो भी यहाँ पर जो
गुड्स है ना हमारे, हम उनको प्रमोट करेंगे और यहाँ पर जो भी ब्रिटिश के गुड्स हैं हम उनको बॉयकॉट करेंगे। मतलब यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट के अंदर वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो यहाँ पर बॉयकॉट कर रहे थे ब्रिटिश गुड्स को, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था और ये यहाँ पर लॉन्च हुआ था 1905 के अंदर। यहाँ पर कब लॉन्च हुआ था? 1905 के अंदर। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर तो हमने इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को हमने प्रमोट किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला मूवमेंट जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, वो है यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने यहाँ पर लीड किया था, ये भी पूछा जा सकता है ना। सो लेड बाय महात्मा गांधी। ये यहाँ पर काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, है ना। जिन भी बच्चों को नहीं पता उनको यहाँ पर और तैयारी की नीड है। तो यहाँ पर लेड बाय महात्मा गांधी। एक तो यहाँ पर एक चीज ये पूछी जा सकती है आप लोगों से। साथ साथ आप लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ था, ये जलियन वाला बाग मैसेकर के बाद में यहाँ पर कंडक्ट हुआ। खिलाफत इशू यहाँ पर जो था, जिसके अंदर यहाँ पर टाइटल्स को सरेंडर किया गया था और यहाँ पर बॉयकॉट कर रहे थे वो स्कूल, कोर्ट्स और फॉरेन गुड्स को। तो तब ये वाला यहाँ पर जो मूवमेंट है आपको यहाँ पर देखने को मिला था। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर कब लॉन्च हुआ है, इसका आपको यहाँ पर साल पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर लॉन्च हुआ था 1920 के अंदर। ये यहाँ पर कब लॉन्च हुआ था? 1920 के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगला यहाँ पर जो मूवमेंट है वो है यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर 1942 के अंदर लॉन्च हुआ था और ये सबसे आखिरी में लॉन्च हुआ है इन चारों के। मतलब इन चारों के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे तो ये सबसे आखिरी में लॉन्च हुआ है ना, क्योंकि 1942 के अंदर लॉन्च हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर यहाँ पर जो गांधी थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, उन्होंने यहाँ पर स्लोगन दिया था डू और डाई। उन्होंने यहाँ पर क्या स्लोगन दिया था? डू और डाई। तो ये वाला यहाँ पर जो स्लोगन है वो यहाँ पर किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, है ना। और ये यहाँ पर स्लोगन दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर जो आखिरी यहाँ पर जो मूवमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर लॉन्च हुआ था 1930 के अंदर। और इसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा था, इसके अंदर यहाँ पर जब डांडी मार्च यहाँ पर जब लॉन्च हुआ था, उसके साथ ही आप ये मानकर चलो कि उसके साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी यहाँ पर लॉन्च हो रहा था। डांडी मार्च मतलब सॉल्ट सत्याग्रह की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, है ना। सो इट वॉज लॉन्च्ड विथ सॉल्ट सत्याग्रह। तो ये भी यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये कुछ कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर हर एक सवाल के अंदर आपको बताता जाऊंगा, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे यहाँ पर जो एग्जाम आपका होने वाला है 90% चांसेस है अब एडिक्विटी ही आने वाली है। तो उस अकॉर्डिंग हम इनको भी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हमारे जीके वाले बैच के अंदर हम जितने भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे हम उन सबको कवर करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अभी भी यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी भी यहाँ पर जितने बचे हुए हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर करते हुए रहेंगे। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका यहाँ पर सीक्वेंस क्या रहा, कि ये यहाँ पर हुआ था 1905 के अंदर, ये यहाँ पर हुआ था 1920 के अंदर, ये यहाँ पर हुआ था 1930 के अंदर और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये यहाँ पर हुआ था 1942 के अंदर। तो यहाँ पर 1, 2, 4 और 3, है ना। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा और यही यहाँ पर दे रखा है 1, 2, 4 और 3। अब यहाँ पर अगला सवाल देखो, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। मतलब कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सॉइल सबसे बेस्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो कॉटन है ये यहाँ पर किस सॉइल के अंदर यहाँ पर बेस्ट कल्टीवेट होता है, वो यहाँ पर होता है ब्लैक सॉइल के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक सॉइल के अंदर ये कल्टीवेट हो रहा है। तो ब्लैक सॉइल इसका यहाँ पर सही जवाब है। अब अगले सवाल की तरफ यहाँ पर चलते हैं। अगले सवाल के अंदर दे रखा है, इन विच ईयर वॉज द साइमन कमीशन डिस्पैच टू इंडिया। किस साल के अंदर यहाँ पर साइमन कमीशन यहाँ पर डिस्पैच हुई थी इंडिया के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है ना 1935 का, ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाल कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसने ये वाला यहाँ पर ऑप्शन को चुना था। इट वॉज कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स, मतलब कैंडिडेट ने ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर सही माना था, लेकिन ये गलत निकल गया। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो यहाँ पर पीले के अंदर मार्क्ड है ना। सो द करेक्ट आंसर इज इन येलो, है ना। सो आपको ये भी यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर मान लो कैंडिडेट कोई यहाँ पर ऑप्शन को चुनता है और अगर वो गलत हो जाता है तो वो लाल के अंदर दिखेगा और जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर पीले के अंदर दिखेगा।
और अगर मान लो जो कैंडिडेट है उसने सही ऑप्शन को चुना है तो दोनों के दोनों ग्रीन के अंदर ही दिखेंगे, क्योंकि उसने सही ऑप्शन ही चुना है और सही ऑप्शन भी वही है, तो वो ग्रीन के अंदर दिखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी यहाँ पर जो चीज़ें हैं एडिक्विटी की वो यहाँ पर आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर मैं बात करूं तो इन विच ईयर वाज द साइमन कमीशन डिस्पैच टू इंडिया, तो ये 1927 का यहाँ पर साल था। और यहाँ पर जनरली क्या हुआ था कि यहाँ पर जो 7 ब्रिटिश मेंबर्स थे ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये यहाँ पर भेजे गए थे। 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये यहाँ पर भेजे गए थे। यहाँ पर किस लिए भेजे गए थे ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पर भेजे गए थे कि यहाँ पर ये रिव्यू कर पाए। किसको रिव्यू कर पाए? ये रिव्यू कर पाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। तो इनको यहाँ पर भेजा गया था कि ये रिव्यू कर पाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, और ये यहाँ पर बाकी इनको यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लगते हैं आगे वो रिकमेंड ये करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर भेजा गया था साइमन कमीशन को 1927 के अंदर। तो इससे यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर बनकर आया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगले सवाल की। वॉट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी? बहुत ही आसान सा सवाल है कि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है उसका यहाँ पर क्या फंक्शन होता है? वो होता है यहाँ पर टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये वाला यहाँ पर जो सवाल है ये यहाँ पर पूरी की पूरी जो आप आंसर की यहाँ पर कर रहे हो मेरे साथ, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम की है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हो सकता है कि इन लोगों ने इसका यहाँ पर जो लेवल है वो यहाँ पर थोड़ा कम रखा हो, लेकिन यहाँ पर जो टाइप है वो आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों ने क्या टाइप रखा है सवालों का। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं जो कि थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग भी है। इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि इन लोगों ने जो फुल फॉर्म यहाँ पर अगर आपको इसका पता होता, जैसे ये सवाल यहाँ पर गिवन है, व्हाट मेजर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन GNSS बेस्ड टॉल कलेक्शन सिस्टम। तो अगर आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पता होता GNSS का, तो ये वाला सवाल आप आराम से लगा देते। अब इसका यहाँ पर क्या है आप यहाँ पर देखो, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जिसके अंदर यहां पर बात हो रही है कि मेजर टेक्नोलॉजी जो कि यूज हुई है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में, ताकि टॉल कलेक्ट हम यहां पर कर पाए। जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि हाईवे के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे यहां पर टॉल बूथ यहां पर बने हुए होते हैं, और इसके थ्रू आप यहां पर जाते हो तो फास्टैग के थ्रू आपका यहां पर जो होता है वो कट जाता है रुपया। तो आपको ये वाली बात यहां पर पता चलती है कि यार अभी हमारा यहाँ पर कैसे कट रहा है, फास्टैग के थ्रू कट रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर GNSS यहाँ पर सिस्टम अगर आ जाता है तो यहाँ पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। मतलब ये किसके थ्रू यहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड GPS ट्रैकिंग हो रही है यहाँ पे। और एक ही यहाँ पर ऑप्शन है जिसके अंदर ऐसी चीज अवेलेबल है, सैटेलाइट। बाकी के ऑप्शन देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, एक में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, एक में ब्लॉकचेन लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर आपको इसका यहाँ पर फुल फॉर्म पता होता कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इसका यहाँ पर फुल फॉर्म, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको यहाँ पर एकदम लगाकर निकल जाते। तो इस तरीके से भी होता है कि आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए और वो लोग आपके सामने फुल फॉर्म लिखते नहीं है चला के, और उस अकॉर्डिंग वो सवाल को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पर आप देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच बॉलीवुड फिल्म रिलीज्ड इन February 2025 पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज, द सेकेंड रूलर ऑफ द मराठा कॉन्फिडरेसी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर काफी लोगों ने देखी भी होगी ये वाली मूवी छावा। इसके अंदर संभाजी महाराज के ऊपर यहाँ पर ये बनाई गई थी, और ये मैं खुद भी पर्सनली देखने भी गया था और मुझे भी काफी अच्छी लगी। काफी अच्छी एक्टिंग करी थी यहाँ पर विकी कौशल ने। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर छावा मूवी यहाँ पर जो है वो उसके ऊपर यहाँ पर सवाल आ चुका है, लेकिन ये थोड़ी सी यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड थी, तो इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि इन लोगों ने पूछ लिया। वैसे तो एक बार ये भी पूछा गया था कि डीजे वाले बाबू गाना के यहाँ पर जो ऑथर थे वो यहाँ पर कौन है, किसने लिखा है वो वाला गाना। तो ऐसे भी सवाल एक दो बार यहाँ पर पूछे गए हैं जिसके ऊपर यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई भी है, और गलत है ऐसे सवाल पूछना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जीके पढ़ने बैठोगे या आप ऐसे वाले गाने सुनने बैठोगे तो वो भी एक सही बात है। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री से यहाँ पर रिलेटेड है, तो ठीक है अगर इसके ऊपर यहाँ पर सवाल आ भी गया तो। अब अगर हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द भारत पोल पोर्टल लॉन्च्ड इन जनवरी 2025। अब आपको एक बात यहाँ पर आपने पढ़ी होगी कभी कि यार एक होता था इंटरपोल, आपने इंटरपोल का तो यहाँ पर नाम सुना था। इंटरपोल का यहाँ पर किधर होता था हेडक्वार्टर? ये होता था फ्रांस के अंदर। आपको ये वाली बात पता होगी कि इसका यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है वो होता है यहाँ पर फ्रांस के अंदर। और एक बात ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान होगा कि इसके आगे क्या लगा हुआ है, इसके आगे लगा हुआ है पोल, POL। और पोल को हम यहाँ पर किसको रेफर कर रहे हैं? पुलिस को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो भारत के आगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है? भारत के आगे लगा हुआ है पोल। मतलब हम यहाँ पर किसको रेफर कर रहे हैं? पुलिस को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ द भारत पोल लॉन्च्ड इन जनवरी 2025। मतलब यहाँ पर जो भारत की पुलिस का पोर्टल है उसके अंदर यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन यहाँ पर क्या लॉन्च हुआ है, आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखो ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फॉर इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फॉर इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन। और आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी के ऑप्शन यहाँ पर क्या है, उनमें क्या कहीं पर भी पुलिस की यहाँ पर बात हो भी रखी है या नहीं हो रखी, तो वो भी आप देख सकते हो। फैसिलिटेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू सिटीजन्स, नहीं हो रखी। प्रोवाइड्स ई गवर्नेंस फैसिलिटीज टू सिटीजन्स, ये यहाँ पर भी नहीं हो रखी। अगला यहाँ पर देख सकते हो इशू ड्राइविंग लाइसेंसेज एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशंस, यहाँ पर भी नहीं हो रखी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको थोड़ा भी पता था ना कि भारत पोल पोर्टल के अंदर यहाँ पर भारत पोल का यहाँ पर मतलब है क्या, तो आप इसको आराम से यहाँ पर लगाकर निकल जाते। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा आना चाहिए, आपको बस थोड़ी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टर्म्स के ऊपर जो कि ये लोग लॉन्च करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सवाल फ्रेम होते हैं। अब अगले सवाल के अंदर आपके सामने आप देख सकते हो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स की यहाँ पर एसआई यूनिट यहाँ पर पूछ ली है। और इसका यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर आप जवाब देख सकते हो कि इसका यहाँ पर जवाब है न्यूटन। और अगर मैं बात करूं तो ऐसे सवाल हमने यहाँ पर सारे के सारे कवर कर लिए थे हमारे लेक्चर के अंदर। ये उन लोगों के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पर एसएससी जी की क्रैश कोर्स यहाँ पर ले चुके हैं स्टेनो का। तो उनके अंदर हमने यहाँ पर ये सारे के सारे सवाल यहाँ पर कवर किए हैं। ये टॉपिक को हमने पूरा पढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर रिपीट होते हुए आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट यहाँ पर बताओ सीक्वेंस। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी इन लोगों ने सीक्वेंस पूछा है। मतलब सीक्वेंस एक तो ये वॉर पे पूछ लेते हैं, मूवमेंट्स पे पूछ लेते हैं और साथ साथ इसके अंदर भी ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिक्विटी को अगर आप यहाँ पर लेकर बात कर रहे हो तो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्रस्ट, मेंटल और कोर की, तो आपके सामने है कि यहाँ पर जो आउटर मोस्ट के अंदर आप यहाँ पर देखो ये है यहाँ पर एटमॉस्फेयर। और अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उसके बाद तो ये है यहाँ पर क्रस्ट। ये यहाँ पर क्या है आप यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये है यहाँ पर क्रस्ट। और क्रस्ट को आप यहाँ पर नाम से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर ये बाहर का हिस्सा होगा। और अगर हम यहाँ पर देखें उसके बाद आता है यहाँ पर मेंटल, मेंटल मेंटल और उसके बाद आती है यहाँ पर कोर। कोर का मतलब ही होता है एकदम अंदर, एकदम बीच में। और आप यहाँ पर देख सकते हो उसके ऊपर आता है यहाँ पर मेंटल और क्रस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कभी भी आप यहाँ पर इसके नाम से अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि यार क्रस्ट यहाँ पर बाहर का होगा, मेंटल उसके अंदर का होगा और कोर सबसे अंदर का होगा। तो ये वाली चीजें आपको नाम पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार इनके नाम के ऊपर ध्यान दो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्रस्ट यहाँ पर सबसे बाहर का है और उसके बाद है यहाँ पर अपर मेंटल, क्योंकि ये इसके अपर साइड पर है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर लोअर मेंटल। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आउटर कोर, मतलब मेंटल के बाद अब आएगा यहाँ पर कोर। तो यहाँ पर बाहर का कोर और फिर यहाँ पर अंदर का कोर, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर सवाल पूछा गया है तो हमने यहाँ पर एकदम इसको यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इस तरीके से भी आप लोगों से वो पूछ सकता है। अब ये वाला यहाँ पर जो सवाल है, ये सवाल मेरा उन बच्चों से है जो कि ऑलरेडी एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 जीके क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल हो चुके हैं। मेरा ये उन लोगों से सवाल है क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर इसका जवाब आता ही होगा। और अगर यहाँ पर आप लोग इसका जवाब नहीं दोगे तो इसका यहाँ पर जवाब कौन देगा?
आप लोगों को यहाँ पर पता है, मैंने ये वाली बात साफ साफ यहाँ पर हर एक यहाँ पर जो भी कप आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने सारे के सारे कप्स को एक्सप्लेन किया था, सारे के सारे कवर किए थे। और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कप्स और ट्रॉफीज थे, सबको यहाँ पर कंपेयर किया और सबका यहाँ पर बताया कि कौन इसके अंदर जीता था, कौन हारा था, किसने होस्ट किया था, कौन यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच या सीरीज बना था, हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया था। और आपको ये भी पता था कि मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्टली वो पूछ लेता है कि कौन सा कप किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है फुटबॉल से एसोसिएटेड, तो आपको तो इसका यहाँ पर जवाब बताना ही पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ड्यूरेंट कप मैंने बताया था कि ये फुटबॉल को यहाँ पर एसोसिएट करता है, आप देख सकते हो। ड्यूरेंट कप यहाँ पर जो होता है ये भी फुटबॉल का है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंडियन सुपर लीग, तो इंडियन सुपर लीग यहाँ पर ये भी यहाँ पर फुटबॉल के लिए ही होता है, ये भी हमने कवर किया था। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे कप यहाँ पर कवर कर रखे हैं। जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर जरूर से कमेंट कर बताना। और आप यहाँ पर देख सकते हो संतोष ट्रॉफी, इसको भी कवर किया था, ये भी यहाँ पर फुटबॉल के लिए ही होता है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो, मैंने इस वाली फोटो के अंदर भी यहाँ पर जो फुटबॉल यहाँ पर गिवन है आपके सामने है, संतोष ट्रॉफी यहाँ पर फुटबॉल के लिए होती है। और यहाँ पर रणजी ट्रॉफी, यहाँ पर काफ़ी लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो ये तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए ये वाली चीज़ें तो यहाँ पर आप लोगों को वैसे ही पता होंगी, जनरल बच्चों को भी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके यहाँ पर सामने है कि यहाँ पर जो रणजी ट्रॉफी है, यहाँ पर जीता कौन था? ये जीते थे यहाँ पर विदर्भा। डायरेक्टली यहाँ पर सवाल आ सकता है ना? हमारे बच्चों को यहाँ पर पता होगा ऑलरेडी, है ना? तो ज़रूर से कमेंट कर बताना कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करी थी या नहीं करी थी। हर एक यहाँ पर कप और ट्रॉफी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। काफ़ी लोग कह रहे थे बहुत लेंथी है, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज कप सारी चीज़ें कवर कर ली थी एक ही बार में। अब यहाँ पर अगला सवाल जो कि यहाँ पर फिर से वही बच्चे बताएंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखो, नीरज चोपड़ा क्लिंच्ड हिस्टोरिक गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020, है ना? और उसने कितने मीटर का यहाँ पर भाला फेंका था? आपको ये वाली बात भी यहाँ पर उसके अंदर एडिट थी। अगर आप यहाँ पर नोट्स को जाकर रिवाइज करोगे, आपको पता चल जाएगा कि हमने ये वाली चीज़ भी यहाँ पर बताई थी या नहीं बताई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो जो पूरी टेबल हमने यहाँ पर आपको दी थी, उसके अंदर यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन थी, एडिशनल इन्फो भी यहाँ पर सारी की सारी गिवन थी। और इसके अंदर यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें उनके बारे में हमने बता रखी थी कि नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर, इंडियन जैवलिन थ्रोअर यहाँ पर जो है, उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर तो सिल्वर पदक जीता है और उसके अंदर उनका यहाँ पर डिस्टेंस था 89.45 मीटर। इन्होंने यहाँ पर देखो डिस्टेंस ही पूछ लिया है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर सिल्वर जो इन लोगों ने जीता है पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर, उसके बारे में नहीं पूछा है। इन्होंने पूछा है यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर 2020, जिसके अंदर इनका यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर नाम हुआ था क्योंकि इन्होंने यहाँ पर गोल्ड जीता था और काफी फकर यहाँ पर महसूस कराया था पूरे इंडिया को। और तब ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे। आप यहाँ पर देख सकते हो 87.58 मीटर, और यहाँ पर 87.58 मीटर यहाँ पर इसका सही जवाब है। और आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी के भी हमने यहाँ पर जो कवर किए थे कि पावो नुर्मी गेम्स के अंदर 2022 के अंदर यहाँ पर सिल्वर जीता था, और यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के अंदर भी यहाँ पर सिल्वर जीता था। और यहाँ पर आप देख सकते हो डायमंड लीग 2022 के अंदर इन्होंने यहाँ पर क्या जीता था? गोल्ड जीता था। तो ये भी हमने यहाँ पर कवर किया था हमारे लेक्चर्स के अंदर। तो जरूर से यहाँ पर कमेंट कर बताना वो वाले बच्चे जिन्होंने ये गो थ्रू किया है ना? मेरी आप लोगों से तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको तो इसका यहाँ पर जो जवाब है वो पता होगा। अब अगले सवाल को यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान से। अगले सवाल के अंदर यहाँ पर गिवन है द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। अब आपको यहाँ पर ये नाम सुनकर लग रहा होगा यार ऑपरेशन फ्लड लिखा हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता, है ना? लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, इसका यहाँ पर जो दूसरा नाम था ना, वो यहाँ पर था व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसका यहाँ पर जो दूसरा नाम था वो था यहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन। मतलब अब आपके लिए यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पूछ सकता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में तो पूछ ही लिया, बाकी भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते हैं उनके बारे में भी वो इनडायरेक्टली सवाल उठा के पूछ सकता है। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको भी यहाँ पर कर लेना। जो भी बच्चे यहाँ पर खुद से तैयारी कर रहे हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, बाकी जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करने ही वाले हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1970 एम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ विच कमोडिटी इन इंडिया। किस कमोडिटी का यहाँ पर जो एक्चुअली में वो करने वाले हैं प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज, वो यहाँ पर कौन सी कमोडिटी हो सकती है? जब यहाँ पर रिवॉल्यूशन का नाम ही है यहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो आपको ये वाली बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात हो रही है तो वो यहाँ पर किसको यहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस करने की बातें करेंगे? वो बातें करेंगे यहाँ पर मिल्क को ज्यादा प्रोड्यूस करने की। सीधी सी बात है ना? बहुत ही कॉमन सेंस है। व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब ही आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि मिल्क को यहाँ पर बढ़ाने की बातें हो रही हैं।
और यहाँ पर ये पूछ लें अगर आप लोगों से कि द मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन थे यहाँ पर मिल्क मैन ऑफ इंडिया, है ना, किसने यहाँ पर लीड किया था इसे, इस सबको, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये थे यहाँ पर मिल्क मैन ऑफ इंडिया। इस तरीके से यहाँ पर चीजें जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को भी देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस HMPV विच हैज रिसेंटली अफेक्टेड चाइना। अब पहले तो चाइना ने यहाँ पर कोरोना छोड़ दिया था, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि वहां पर एक नए तरीके का यहाँ पर वायरस आ चुका है, HMPV वायरस, है ना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती रहती हैं चाइना के अंदर। और यहाँ पर जनरली अगर मान लो आपको इनके यहाँ पर नहीं भी पता हो ना, इनके यहाँ पर क्या जवाब है, जब भी आप यहाँ पर वायरस देख लो आपको लग रहा है यार कोई नए तरीके का वायरस आया है, तो यहाँ पर मानकर चलो कि इसी तरीके का यहाँ पर इसका कोई जवाब होगा कि सेवरी कोल्ड या रेस्पिरेटरी इलनेस, है ना। इसी तरीके का यहाँ पर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सिम्टम्स आप देख सकते हो क्या दे रखे हैं HMPV वायरस के, रनी और स्टफी नोज, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और यहाँ पर आप देख सकते हो सोर थ्रोट, और उसके बाद आपके सामने है वीजिंग, फिर यहाँ पर है फीवर, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रैश भी हो रहे हैं, खैर, है ना। तो जनरली यहाँ पर जो मेन सिम्टम्स आप देखोगे ना वो लगभग इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसी तरीके के आपको यहाँ पर मेन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कोरोना के अंदर भी कुछ इसी तरीके के यहाँ पर सिम्टम्स थे। तो अगर नहीं भी पता हो ना कई बार, और अगर आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना ही हो तो आप वहाँ पर लगाकर कर सकते हो इस तरीके का। सेवरल कोल्ड एंड रेस्पिरेटरी इलनेस वैसे तो इसका यहाँ पर सही जवाब है ना, लेकिन 70 या 80% केसेस में आपका यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर सही होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है, द टर्म ब्लू इकोनॉमी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो कई बार क्या होता है इनके नाम से ही आपको चीजें पता चलने लग जाती है। जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन यहाँ पर हुआ था फिशरीज से रिलेटेड, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ब्लू इकोनॉमी की, तो यहाँ पर टर्म क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। अब भले ही आपको यहाँ पर इसका यहाँ पर जवाब पूरी तरीके से क्लियर ना भी हो तो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाकी के ऑप्शंस में क्या दे रखा है। एक ऑप्शन में तो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में दे रखा है, एक्सपेंशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक में दे रखा है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब सोलर और विंड के रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखा है। और एक के अंदर आप देख सकते हो, एक के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क्स के बारे में दे रखा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप टर्म को देखो ब्लू इकोनॉमी, तो एक के अंदर दे रखा है सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट। मतलब ओशियन रिसोर्सेज का ऐसे यूज करो कि वो डिप्लीट भी पूरी तरीके से ना हो, इसलिए उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आर्थिक और पर्यावरण फायदे आप यहाँ पर उनसे ले सको, है ना। तो आपको दोनों चीजें यहाँ पर समझ आ रही हैं कि ओशियन रिसोर्सेज का यहाँ पर सही तरीके से इस्तेमाल करना, और ओशियन इनका यहाँ पर कलर क्या होता है, वो होता है यहाँ पर ब्लू। तो यहाँ पर काफी सिंपल तरीके से यहाँ पर चीजों को यहाँ पर सॉर्ट किया गया था, और ऑप्शन भी कोई इतने मुश्किल नहीं थे। हो सकता है इन लोगों ने शायद डिपार्टमेंटल एग्जाम है इस वजह से शायद ऐसा किया हो, लेकिन आपको चीजें पता तो चल रही हैं कि यार क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना। और अभी आप यहाँ पर देखोगे जैसे सिलेक्शन पोस्ट के यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर शुरू होंगे ना, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, फिर ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज पता चल रही होगी। रिवॉल्यूशन से एक और सवाल आपको देखने को मिला। अभी तक तो आपने यहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन से देखा था जिसका यहाँ पर नाम था ऑपरेशन फ्लड। काफी लोगों को नहीं पता होगा कि वो ऑपरेशन फ्लड यहाँ पर जो था वो व्हाइट रिवॉल्यूशन को ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल तो आपको यहाँ पर अभी पीछे यहाँ पर देखने को मिल गया, और अब आप यहाँ पर देखो अगला सवाल आपको यहाँ पर फिर से देखने को मिला यहाँ पर रिवॉल्यूशन के ऊपर। और आपके यहाँ पर सामने है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच सेक्टर इन इंडिया वॉज प्राइमरली इम्पैक्टेड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखो सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोगों से भी इतना सवाल आसान पूछ ले वो। वैसे तो सबको पता है कि यहाँ पर जो HYVS सीड्स यहाँ पर जो थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यहाँ पर जो होते हैं, HYVS सीड्स, है ना, उनके प्रोडक्शन को यहाँ पर जनरली इम्पैक्ट किया, है ना। और जनरली इसको यहाँ पर यूज करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर प्रोत्साहन यहाँ पर मिला था, और उसी को यहाँ पर बोला जाता है यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जनरली यही एक मेन चीज थी जिसके ऊपर यहाँ पर पूरा फोकस था। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये किससे रिलेटेड यहाँ पर था, ये था यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ से रिलेटेड। सवाल तो आसान पूछा गया, लेकिन आपको इसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। मतलब जितने भी यहाँ पर रिवॉल्यूशन है ना, वो सारे के सारे आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं।
अभी आपने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर दो सवाल तो आपको देखने को मिल गए, एक यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी से भी यहाँ पर सवाल आ गया था। तो रिवॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर अब साबित हो रहे हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये यहाँ पर कब चालू हुआ था? यहाँ पर चालू हुआ था 1960 के अंदर। डायरेक्टली पूछ लेगा तो ये भी पता होना चाहिए कि 1960 के अंदर यहाँ पर चालू हुआ था। बाकी हम हमारे बैच के अंदर ये सारी चीजें भी कवर कराने वाले हैं, रिवॉल्यूशन और ये वाले टॉपिक्स। करंट सिनेरियो को भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे और पिछले साल के अंदर यहाँ पर जो भी वेटेज था उसको देखते हुए भी यहाँ पर उन टॉपिक्स को कवर करते हुए भी चलेंगे। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024 and 2025, what is the estimated growth rate of India? इंडिया का यहाँ पर जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, फॉर द फिस्कल ईयर 2024 से 25, वो यहाँ पर क्या है? अब आप यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आखिरी में आकर 2024 से 2025 के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पर एनुअल GVA एस्टीमेट यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है? 6.4 तक जा रहा है, 6.4% तक जा रहा है। आपके सामने है, ठीक है, आपके सामने ये वाली चीज अवेलेबल है, 6.4 तक ये जा रहा है। तो ये यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब होगा। तो आप इसको यहाँ पर रेफर कर सकते हो चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए कि यहाँ पर क्या पूछा गया है इन्होंने यहाँ पर इकोनॉमिक के थ्रू। और आप यहाँ पर देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू इन लोगों ने यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया कि यहाँ पर एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट के बारे में यहाँ पर बात करो। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्पेस मिशंस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में सवाल आ गया, क्रोनोलॉजी के ऊपर यहाँ पर सवाल आ गया, है ना। तो आपके सामने है कि ये लोग क्रोनोलॉजी यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं आप लोगों से कि यार ये बता दो ये चीज पहले कब हुई, फिर उसके बाद ये वाली चीज कब हुई। तो मतलब क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ क्रोनोलॉजी, आपको यहाँ पर इससे अमित शाह भी यहाँ पर याद आ गए होंगे, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके सामने है ये सारी चीजें, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, आपके सामने है सारी चीजें कि क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा पूछ रहा है। वो कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज बाद में हुई, डायरेक्ट तो कम ही पूछ रहा है, ज्यादा क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। अब आपके सामने देखो कि अगर मैं बात करूं कि यार ये कब कौन सा मिशन लॉन्च हुआ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है इसरो से रिलेटेड कि यार चंद्रयान का बताओ। हो सकता है बाकी भी यहाँ पर इसरो से रिलेटेड कुछ और भी पूछ सकता है। हो सकता है कि कुछ और जो उन्होंने लॉन्च किया उसकी यहाँ पर क्रोनोलॉजी पूछ ले। हो सकता है नासा से रिलेटेड भी यहाँ पर थोड़ा बहुत पूछ ले, है ना। तो इंपॉर्टेंट तो है। अब यहाँ पर देखो चंद्रयान 1, चंद्रयान 1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर लॉन्च हुआ था 2008 के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मंगलयान, मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था, वो यहाँ पर कब लॉन्च हुआ था? वो यहाँ पर लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर। और अगर हम यहाँ पर देखें चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 यहाँ पर नाम ही चंद्रयान 2 है, तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि भाई ये इसके बाद में ही लॉन्च हुआ होगा चंद्रयान 1 के। ये भी अगर आप कॉमन सेंस लगा लो ना तो भी आप वहाँ पर अच्छा कर सकते हो, है ना। 2019 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। भले ही आपको ईयर ना पता हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी कॉमन सेंस लगा लिया ना तो आप वहाँ पर सवाल कर सकते हो, है ना। थोड़ा दिमाग लगा के करना वहाँ पे। देखो चंद्रयान 2 के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो चंद्रयान 3 है। तो जाहिर सी बात है 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो 3 यहाँ पर कब लॉन्च हुआ होगा? जाहिर सी बात है 2019 के बाद ही हुआ होगा, मतलब 2023 को ये लॉन्च हुआ, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको पता चल गई। अब आपके बीच में बस एक ही तो यहाँ पर डाउट आता कि यार ये मंगलयान का नहीं पता होगा मुझे, है ना। लेकिन चंद्रयान 1 पहले ही हुआ होगा, दूसरा उसके बाद ही होगा, तीसरा उसके बाद ही हुआ होगा, है ना। मंगलयान का अगर आपको भले ही ना पता हो ना तो भी आप यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देख सकते हो कि 1, 3 और 4 यहाँ पर सीक्वेंस में आने चाहिए। तो किस ऑप्शन के अंदर 1, 3 और 4 सीक्वेंस में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इसके अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इसके अंदर आ रहे हैं 1, 3 और 4 आ रहे हैं। इसके अंदर आ रहे हैं 1, 4, 3 हो गया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को देखो तो भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको सबके साल पता हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो आप वहाँ पर चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। अब अगले सवाल की तरफ देखें। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क? क्या है यहाँ पर इंडिया की पोजीशन मेट्रो रेल नेटवर्क के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर थर्ड है, हम थर्ड नंबर पे यहाँ पर रैंक करते हैं। तो पहले और दूसरे पर यहाँ पर कौन रैंक करता है ये पूछ ले तो आप तब आप यहाँ पर क्या करोगे? तो पहले पर यहाँ पर रैंक करता है चाइना और दूसरे पर यहाँ पर रैंक करता है यूएसए और तीसरे पर हम आ जाते हैं इंडिया। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पहले पर चाइना करता है, दूसरे पर यूएसए करता है और तीसरे पे हमारा प्यारा भारत करता है।
अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट हाईएस्ट स्पीड रेल कॉरिडोर, इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात हो रही है, मतलब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। अब ये काफी बार आपने यहाँ पर न्यूज के अंदर सुन चुके होंगे अभी तक। ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है दो सिटीज के बीच में। अब वो सिटीज का नाम बताओ। तो आपको पता है, काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में, अहमदाबाद और मुंबई, इनके बीच में ये जो कॉरिडोर है ये यहाँ पर हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो अहमदाबाद और ये मुंबई आपके सामने है चीजें, है ना, कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं आपके सामने। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसका यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा अहमदाबाद और मुंबई। अब ये वाला यहाँ पर जो सवाल है ये है यहाँ पर स्टेनो बैच वाले बच्चों के लिए। अब आप मुझे ये वाली बात बताओ जल्दी से कमेंट करके कि क्या हमने ये वाली चीज यहाँ पर पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी। डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लिया गया है मैच द फॉलोइंग के टर्म्स के अंदर, और आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क यहाँ पर कौन सी लोकेशन पे है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो यहाँ पर किधर है। वो है यहाँ पर आसाम के अंदर। किधर है? आसाम के अंदर। हमने ये वाली चीजें पढ़ाई हैं नहीं पढ़ाई, जल्दी से यहाँ पर कमेंट कर बताओ। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैप के अंदर भी कि काजीरंगा यहाँ पर किधर है। ये है यहाँ पर आसाम के अंदर। किधर है ये है यहाँ पर आसाम के अंदर। और आपके सामने है यहाँ पर कि जिम कॉर्बेट यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो यहाँ पर किधर है। आप यहाँ पर मैप के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको किधर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको ये इधर देखने को मिल रहा है। और ये वाला यहाँ पर जो एरिया है, जो जिम कॉर्बेट वाला यहाँ पर जो एरिया है वो यहाँ पर कहाँ पर लाया कर रहा है? उत्तराखंड में लाया कर रहा है। कहाँ लाया कर रहा है? उत्तराखंड में लाया कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद है यहाँ पर कान्हा कान्हा नेशनल पार्क की यहाँ पर बात हो रही है। और कान्हा की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो वो आपको यहाँ पर किधर देखने को मिल रहा है? एमपी साइड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कान्हा नेशनल पार्क। देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आपके सामने है ना, कि यहाँ पर जो कान्हा नेशनल पार्क है ये आपको देखने को मिल रहा है एमपी साइड। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं एमपी के बाद, तो आपके सामने यहाँ पर सुंदरबंस के बारे में हर एक बच्चे बच्चे को पता होगा, भले ही आपको ये तीनों ना भी पता हो, है ना। वैसे तो तीनों ही बहुत कॉमन है, बहुत ही इजी है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ सुंदरबंस के बारे में तो आपको पता होगा कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पर होता है। और आपके सामने यहाँ पर मैप के अंदर भी आप देख सकते हो सुंदरबंस यहाँ पर किधर लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। ठीक है। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको, बाकी की चीज़ें भी अगर मान लो आपको जाननी है, वो ये है कि काजीरंगा के अंदर जैसे अगर मैं बात करूँ तो वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैं खुद भी यहाँ पर गया हुआ हूँ, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा अगर आपको जाने का मौका मिले तो ज़रूर यहाँ पर जाना, है ना। बहुत सुंदर है। और यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर जो राइनोसोरस है ना, वन हॉर्न, वो सारे के सारे ओपन में ही होते हैं और आपको बहुत ही ईजिली हर एक मोड़ पर ही दिख जाएंगे और बहुत ज़्यादा झुंड के अंदर भी होंगे, है ना। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा, कभी जाकर देखना, उससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद होंगी और मज़ा भी आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जिम कॉर्बेट यहाँ पर फेमस है। एक तो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ये भी यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली सवाल आ सकता है ना। और ये फेमस किस लिए है? फॉर बंगाल टाइगर्स। किसके लिए फेमस है? फॉर बंगाल टाइगर्स। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसके बाद, तो यहाँ पर आपको पता है कि कान्हा यहाँ पर जो है ना, वो यहाँ पर किसके लिए जाना जाता है? जाना जाता है बारह सिंगे के लिए। और ये भी आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए। और साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सुंदरबंस यहाँ पर जो माना जाता है यहाँ पर लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। डायरेक्टली यहाँ पर पूछ सकता है आप लोगों से, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर होम ये किसका है? ये यहाँ पर होम है रॉयल बंगाल टाइगर्स का। रॉयल बंगाल टाइगर्स का। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, फिर से मैंने बोला था कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे आपको सवाल देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने बोला था आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स। पूछ लिया इसने, कितने इंडियन स्टेट से गुजरता है?
है ना। तो मैंने इसलिए इतनी सारी चार चार चीजें यहाँ पर फैक्ट्स जो थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपको बताए थे। और आप यहाँ पर देख सकते हो 8 इंडियन स्टेट से गुजरता है, आपके सामने है। अभी हमने यहाँ पर बात करी थी, गुजरता है गुजरात से, गुजरता है राजस्थान से, गुजरता है एमपी से, गुजरता है भाई छत्तीसगढ़ से, गुजरता है झारखंड, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए कि ये सारे के सारे 8 स्टेट से गुजरता है। और नियरेस्ट सिटी यहाँ पर उदयपुर इन त्रिपुरा। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम लेंथ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है। मैक्सिमम लेंथ एमपी के अंदर है, मैंने ये वाली चीज़ भी बताई थी आपको हाईलाइट करके। मैक्सिमम लेंथ आपको यहाँ पे मैप के अंदर कहाँ पर दिख रही है, एमपी के अंदर ही दिख रही है। तो आप खुद भी इसको यहाँ पर याद करके कर सकते हो। आपकी यहाँ पर जो इमेज मेमोरी होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पर सबसे कम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान, इसके बाद आप देख सकते हो मिनिमम लेंथ यहाँ पर है उसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर। और यहाँ पर एक बात ये भी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो माही नदी है वो यहाँ पर 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो इससे भी डायरेक्टली यहाँ पर सवाल उठकर आ सकता है। अब यहाँ पर देखो अगले सवाल के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीआरडीओज हिम कवच सिस्टम इज करेक्ट। अब अभी तो आपने यहाँ पर देखा था कि इसरो से भी सवाल पूछ रहा था, अब यहाँ पर डीआरडीओ से भी सवाल आ ही रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, है ना। इनसे सवाल आया करते थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट में थोड़ा बहुत काउंट होते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर डीआरडीओ का यहाँ पर हिम कवच सिस्टम। ये है यहाँ पर एक मल्टी लेयर्ड क्लोथिंग सिस्टम जो कि डिजाइन हुआ है हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए। किसके लिए डिजाइन हुआ है? हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए, ताकि वो ऑपरेट कर पाए एक तो एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर, पर्टिकुलरली हिमालयन रीजन्स के अंदर, है ना। तो ये उनके लिए यहाँ पर डिजाइन हुआ है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर हिम कवच सिस्टम यहाँ पर किन के लिए यहाँ पर स्पेशली डिजाइन हुआ है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है डिजाइन फॉर इंडियन सोल्जर्स। डायरेक्टली पूछ लेगा आप लोगों से, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर आपको ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है, द सिस्टम इज इफेक्टिव इन टेम्परेचर्स रेंजिंग फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। सही बात है ना, इफेक्टिव है ये उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इसके बारे में बात पूछ ली। अब ये लोग ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसके लिए डिजाइन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन सोल्जर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर देखो अगला सवाल है आपके सामने कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025, which Indian constitution is ranked as the best university in the world। तो टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस इंडियन इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी माना गया है? तो यहाँ पर IISc बैंगलोर, आपने नाम भी सुना होगा, है ना। IIT से हटकर है ये। तो ये यहाँ पर पूछा गया है ना। डायरेक्टली इससे जो सवाल है वो यहाँ पर बन गया है, आपके सामने है कि इन रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पर टाइम हायर एजुकेशन ने यहाँ पर निकाली थी, कौन सा इंस्टीट्यूट यहाँ पर सबसे हाई रैंक, सबसे बेस्ट रैंक करता है हमारे इंडिया के अंदर। अब देखो आपके सामने है कि विच कलर ऑफ लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब ये यहाँ पर आसान सा सवाल है बहुत, लेकिन आपको इसके रिगार्डिंग सारे के सारे यहाँ पर जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे पता होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वायलेट यहाँ पर उसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, ये बात सच है। अगर मैं बात करूं रेड की, तो इसकी यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है, वो यहाँ पर होती है किसकी? रेड की होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जिसकी यहाँ पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ है ना, उसकी यहाँ पर सबसे कम होगी क्या? सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। उसकी सबसे कम क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये आप लोगों से डायरेक्टली वो पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है अगर रेड की, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट इसकी यहाँ पर क्या होगी? इसकी हो जाएगी शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये डायरेक्टली ये वाला यहाँ पर जो सवाल है आप लोगों से पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी या शॉर्टेस्ट एनर्जी, ये भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर वायलेट की यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, इसकी यहाँ पर क्या है? इसकी यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना। और मैंने अभी यहाँ पर आपको बोला कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है ना, वो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई फ्रीक्वेंसी के, है ना। ये आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये वाली बात पता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर वायलेट की है तो इसकी यहाँ पर क्या होगी? इसकी यहाँ पर क्या होगी? लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी।
तो यहाँ से डायरेक्टली वो लोग सवाल उठा के पूछ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ साथ साथ, तो आपको ये भी यहाँ पर पता होगा कि यार जो ट्रैफिक लाइट होती है ना, उसके अंदर लाल कलर के अंदर हम यहाँ पर स्टॉप का साइन क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है रेड कलर की, मतलब वो सबसे कम क्या होता है, लीस्ट स्कैटर होता है। मतलब जिसकी यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर वेवलेंथ है, वो यहाँ पर सबसे कम क्या होगा, बिखरेगा, सबसे कम वो स्कैटर होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उनके अंदर यहाँ पर जो स्टॉप का यहाँ पर जो होता है मेन सिग्नल, वो रेड कलर का होता है। तो ये उसका मेन रीजन है। और आपके सामने ये भी होगा कि यहाँ पर जो ब्लू कलर होता है ना एटमॉस्फेयर का, आपने देखा होगा कि यार ब्लू कलर हमें एटमॉस्फेयर में दिखता है ना, तो वो इसलिए होता है कि वो स्कैटर बहुत ज्यादा हो जाता है। स्कैटर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न होता है उसका, है ना? तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, और ये वाली यहाँ पर जो आप देख सकते हो डायग्राम, ये आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होगा, है ना? ये यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाता है। अब वीडियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लंबा हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर जो बाकी का पार्ट है वो हम यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर यहाँ पर कवर करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए जो बैच है वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का, जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से सारे के सारे यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो एक एक कर यहाँ पर कराए जा रहे हैं, कवर करे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और सारे के सारे यहाँ पर आपको कवर करे जाएंगे। यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी भी कवर हो चुका है, और यहाँ पर साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल भी यहाँ पर कवर हो चुका है। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। मैं उनके यहाँ पर जो रिव्यूज़ हैं वो भी यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर यहाँ पर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अब आपके सामने है कि यहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स का यहाँ पर टॉपिक है, तो वैसे ही यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स, 5 ईयर प्लान, फिजिक्स की यूनिट्स एंड मेजरमेंट, स्पोर्ट्स टॉपिक, फिर मॉडर्न डायनेस्टी, केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल हो गई, या अभी हमने यहाँ पर देखा था कि नेशनल पार्क्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो वो भी यहाँ पर कवर हो रहे हैं। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंट्रीज़ के यहाँ पर कैपिटल, करेंसीज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी कवर हो रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट पैटर्न को लेकर भी और प्रीवियस ईयर वेटेज को लेकर भी। तो यहाँ पर दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएंगी, है ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर पूरा यहाँ पर कवर कराया जाएगा। यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम से पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर सारे के सारे एकदम इकट्ठा करके यहाँ पर कवर कर लें। तो यहाँ पर रिवीजन करने के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आसानी हो जाए सारे बच्चों को। और अगर आप यहाँ पर इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका यहाँ पर जो लिंक है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो पीडीएफ्स है वो भी यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं। और ये यहाँ पर एक तो क्लास नोट के फॉर्म के अंदर भी यहाँ पर अवेलेबल होती है, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, भले ही वो इंग्लिश हो या भले ही वो हिंदी हो। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर भी होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो आप यहाँ पर इनको आराम से यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिर्फ पीडीएफ को भी यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। और साथ साथ हमने यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो भी हमने यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स के यहाँ पर आप लोगों के लिए डाल दी हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर अच्छी तरीके से हो पाए। और उन क्विजेस के अंदर आपको यहाँ पर रैंक भी अलॉट होती है, आपको रैंक भी अलॉट होती है उन क्विजेस के अंदर जो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डालते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो। काफ़ी यहाँ पर बच्चों को मोटिवेशन मिलता है क्विजेस देने के बाद, और यहाँ पर वो अपनी जो रैंक है वो यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब मुझे टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है ताकि मेरी जो रैंक है वो यहाँ पर दिख पाए। पीडीएफ आपको इस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर पढ़ाई जाती है। क्लास नोट्स की पीडीएफ है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और जो बुक्स एंड ऑथर्स का आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे हमने सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही जगह पर यहाँ पर डाल दी, कि जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, अगर उन्होंने यहाँ पर रिलीज़ करी है किताब या अनवील करी है किताब, तो वो यहाँ पर सारी के सारी कौन से इंपॉर्टेंट है 2023 और 2024 की, वो सारी की सारी हमने यहाँ पर एक ही जगह पर यहाँ पर कंपाइल कर दी। और आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों लैंग्वेजेस के अंदर ये अवेलेबल है, इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी है। तो अभी तक यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये वाला यहाँ पर बैच पसंद आ रहा है, तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना यूट्यूब पे। और आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, इसके अंदर भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज डालते हैं, और ये यहाँ पर अलग होती है यूट्यूब चैनल की क्विजेस से। तो आप इसके अंदर भी यहाँ पर जुड़ सकते हो, ताकि आप आराम से यहाँ पर दोनों जगहों पर अलग अलग क्विजेस को यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ।
अब जो इसका यहाँ पर पार्ट 2 है वो आपको यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लंबा हो चुका है। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से यहाँ पर कमेंट कर बताना। और आप हमसे यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली। आपको यहाँ पर जो हमारा नंबर है वो आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर दिया हुआ है। तो वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हम आपके लिए यहाँ पर हाजिर हैं।